फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं वर्ड पेंट स्क्रीन पर और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कॉपी पेंट स्क्रीन पेस्ट, ये आ गया आपका क्वेश्चन आपके सामने। दो चालक तार मतलब कि तार नॉर्मली अपना जो काला लाल तार होता है ना, वैसे तार, चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व व्यास समान है। तीन चीजें उनकी समान है, मतलब मान लीजिए कॉपर के बने हुए हैं, 1 मीटर के हैं और व्यास उनका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्यास मतलब व्यास समझते हो ना, गोलाई ऐसा वाला तार ऐसा होता है ना। तो ये जो लंबाई हो जाएगी इसकी, ये लंबाई हो जाएगी, पदार्थ हो जाएगा, और ये इसका व्यास हो जाएगा। व्यास कौन सा रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, केंद्र तक, केंद्र से ये वाला व्यास हो जाएगा। ये बराबर है, मतलब उसकी मोटाई। दो चालक तार हैं जिनमें पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पांच क्रम में संयोजित किए जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप कि ये एक तार ये हो गया और एक तार जो है वो ये होगा। मैंने कलर कोडिंग अलग कर दी है, लेकिन जब जाहिर सी बात है दोनों के दोनों ही समान लंबाई के हैं, समान पदार्थ से बने हुए हैं और समान इनका व्यास भी बराबर है, तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, दोनों का रेजिस्टेंस होने वाला है आर। क्योंकि सेम लंबाई के समान पदार्थ के हैं, तो समान पदार्थ के तारों का प्रतिरोध सेम ही होगा, है ना। लंबाई भी समान है और चौड़ाई भी समान, चौड़ाई मतलब उसका व्यास भी समान है, तो इसका प्रतिरोध कितना होने वाला है, आर होने वाला है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, पहले इनको क्या करा, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा और फिर समांतर क्रम में संयोजित किया। श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में संयुक्त उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करना है हमको, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इनको। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर एक वस्तु हो जाएगा, आर प्लस आर, है ना, आर प्लस आर। दोनों प्रतिरोधों के तार को देखो क्या कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूँ कि दोनों, एक तार ये जोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे तार को इससे इससे ऐसे गुड़ी माड़ी करके जो है वो इसको ऐसे जोड़ दिया, है ना। दो एक एक परिपथ ये वाला बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। ये यहाँ तक, इधर से लेकर यहाँ तक, और ये वाला यहाँ तक। अब इसका प्रतिरोध आर है और इसका भी प्रतिरोध आर है, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में इसका, 2R। आर और आर को जोड़ देंगे तो ये 2R हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। और यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम का क्या मतलब हो जाएगा, समांतर क्रम का मतलब ये हो जाएगा, एक तार ऐसा जुड़ा हुआ है, एक तार ऐसा जुड़ा हुआ है, एक तार ऐसा जुड़ा हुआ है, और दोनों को जोड़ता हुआ जो है वो, दोनों को जोड़ा हुआ है हमने ऐसा। अब इसमें प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध भी कितना होगा, आर और आर, आर और आर। लेकिन इसका कुल प्रतिरोध निकालना होगा तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/r, 1/r प्लस 1/r, यही लगाते हैं समांतर क्रम में फॉर्मूला। और यहाँ पर क्या रहता है, 1/r, ये वाला रहता है। इसको मैं नाम के लिए कुछ और लिख देता हूँ, आर डैश कर देता हूँ ताकि सेम ना रहे। 1/r डैश कर दिया इसको मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये दोनों के नाम आर आर रहेंगे तो कौन सा आर कौन सा का आर है पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इसको आर डैश कर दिया। जब इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, आर और आर का एलसीएम कितना आएगा, आर ही आएगा। और मैंने बोला था नीचे अगर तुम्हारे एलसीएम सेम आ रहे हैं, संख्या सेम है, तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं, तो 2R हो जाएगा। 1/r डैश इक्वल्स टू 2/r। आर डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू हो जाएगा r/2, r/2 पलट दिया, बस इधर से उधर कर दिया, पलटते हैं ना अपन अपन आर को। मतलब इसका कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा रेजिस्टेंस, को टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, r/2। अब देखना हमसे क्या रेजिस्टेंस बोला है, नहीं, हमसे बोला है पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा। तो अपन को क्या बोला है, ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। ऊष्मा का अनुपात इसके लिए मान लिया H1 ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इसमें, और इसमें जो है वो H2 उत्पन्न हो रही है। तो H1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, H1 अगर बात करें हम हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, VIT, यही होता है, VIT, VI। अच्छा, इसी को यदि मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ, यदि इसको अगर मैं काय के फॉर्म में लिखना चाहूँ, रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
आई को मैं यदि चेंज करना चाहूँ, आई को मैं वी अपन आर लिख सकता हूँ ओम के नियम से। तो मैं आई को लिख देता हूँ वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, और ये टी तो टी रहने दो। अब ये वी भी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, है ना, यानी कि एच वन की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। लिख सकता हूँ ना मैं हीट को ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, फॉर्मूला ही है, हीट का फॉर्मूला ही है। अच्छा, मैं दूसरे रेजिस्टेंस के लिए, इस वाले सर्किट के लिए एच टू निकाल लेता हूँ। अब एच टू क्या हो जाएगा, एच टू बराबर से फिर से वही बात, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, यही हो जाएगा। अच्छा, अब इधर दोनों की वैल्यू भी तो पुट कर दो, आर की वैल्यू भी तो पुट कर दो। यहाँ पर आर जो है वो कितना है, 2r है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 2r कर देता हूँ। यहाँ पर आर कितना है, r/2 है, r/2 कर दिया मैंने। जब बटे के बटे में संख्या होती है तो पलट जाती है ना, तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन आर टी। बेसिक मैथ से कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ी बात कुछ भी नहीं है। अपने पास H1 भी आ गया, H2 भी आ गया। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है इनका अनुपात ज्ञात करना है, ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि H1/H2 ज्ञात करना है। अनुपात समझते हो ना, अनुपात में क्या करते हैं अपन, डिवाइड ही तो कर देते हैं केवल। H1/H2 ज्ञात करना है, H1/H2 ज्ञात करना है। H1 की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। देखो ऊपर वाला वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ये, जो भी जैसा भी बचा हुआ है वैसा लिख लो, डायरेक्ट लिखने की कोशिश मत करो। H1/H2 डायरेक्ट लिखोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। ऊपर क्या बचा हुआ है, 1/2 बचा हुआ है, 1/2। नीचे क्या बचा हुआ है, 2/1 बचा हुआ है। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अच्छा, बटे के बटे में संख्या पलट जाती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणित 1/2 लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। ये ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, तो इसकी ऊष्मा में अनुपात कितना जाएगा, 1/4। 1/4 को 1/4 बोल सकते हैं ना अपन, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ईट और दोनों की हीट में अनुपात कितना जाएगा, 1/4। अपना आंसर आएगा 1/4। यहाँ पर देखो, यहाँ ऑप्शन में आपको 1/4 भी मिलेगा और 4/1 भी मिलेगा। कई बार गलती कर देते हैं बच्चे, ये वाला लगा जाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है, 1/4। और ये गलती कब होगी, जब आप यहाँ से होशियारी दिखाओगे, क्योंकि आपको आंसर पता रहेगा। आप इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। आपने यहाँ तक बिल्कुल सही करा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इसको गलत सॉल्व कर देते हैं और इसको आंसर 1/4 की जगह हम 4/1 कर देते हैं आंसर, क्योंकि मैच करते तो यहाँ पर ऑप्शन देके खुश हो जाते हैं, बोले 4/1 आएगा जल्दी करने के चक्कर में, और ये आंसर आप गलत लगा जाते हो, है ना। सही आंसर क्या होगा, 1/4। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव था। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव ही है, सिंपल सा, आपको पता है। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं कि समांतर क्रम में, भूमि बताओ। भूमि गई क्या, है तो नहीं भैया आ गई। हाँ, समांतर क्रम में लगाते कि श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को, समांतर। कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं भैया। हाँ पक्का है, समांतर क्रम को हम काय में लगाते हैं, सॉरी वोल्ट मीटर को काय में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, बिल्कुल। और अमीटर को काय में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगर दीपांशु आपको दिक्कत हो रही हो यदि, आप तो पुराने वीडियोस देख लेना एक बार विद्युत के, और अगर नहीं समझ में आया तो भाड़ में जाने देना। अपन जो है इसको, इस चीज को अपन स्कूल में देखेंगे एक बार फिर से, अच्छे खासे टाइम में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर क्लास अगर लगती है, वैसे तो नॉर्मल क्लास की टाइम नहीं है यहाँ पर, तो आर क्लास का क्या ही टाइम होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्कूल में फिर से पूरा के पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जितने मेन मेन पॉइंट है उनको ध्यान में रखो आप। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm। इसके बाद वाला चैप्टर आपको आसानी समझ में आएगा, जाहिर सी बात है ना। किसी तांबे के तार का व्यास, ओ ओ ओ
हाँ ये वाला बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बोलूंगा सॉल्व करने के लिए, इसको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ ये है क्या क्वेश्चन और इसमें करना क्या है, लेकिन आप घर से करके देखोगे और कैलकुलेटर का यूज बिना पूछे कर सकते हो, बिना पूछे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत लंबी कैलकुलेशन करना पड़ती है। हाँ, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का मान प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो दिया क्या है हमको, वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो आई का मान दिया हुआ है, आई का मान जो दिया हुआ है वो 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ है, मिली एम्पियर, स्मॉल ए लिखा हुआ है ना, मिली एम्पियर लिखा हुआ है। आपको याद है मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इसको, बस इसमें यही है, इसको मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर दिया तो आपने सब कुछ समझ में जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखना यहाँ पर V दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, V दिया हुआ है, आर फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपने पास 7 फॉर्मूले में से जिसमें ये तीनों आते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला है, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, R फाइंड कर सकते हैं अपन आसानी से, है ना, कर सकते हैं ना। उससे पहले एक बात सीखो, इसको हमको मिली एम्पियर को चेंज करना है एम्पियर में, मिली एम्पियर को चेंज करना है एम्पियर में। तो एम्पियर, एक एम्पियर में होते हैं, एक एम्पियर में होते हैं 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। अब भी हाल सिखाया मैंने आपको, जब अपन को मिली एम्पियर से एम्पियर में जाना है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड के मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। अब भी हल सिखाया, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या करेंगे अपन, डिवाइड। डिवाइड करेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, इसको चेंज करने के लिए 1000 का केवल डिवाइड कर देना है किसमें, इसको अगर एम्पियर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, ये काय में कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया एम्पियर में। बस सवाल खत्म, आंसर आपका ये नहीं था, हालांकि ये फाइंड करने को नहीं बोला था हमसे, हमसे आर फाइंड करने को बोला था। वैल्यू पुट करते हैं, वी की वैल्यू कितनी, 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट पुट कर दिया, वी नहीं लिखना, वोल्ट नहीं लिखना पड़ता, इकाई लिखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन बढ़ेगी उससे। आई की वैल्यू कितनी है, 2.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू आर, आर की वैल्यू नहीं पता है, ज्ञात करना है, तिरक गुणा कर देते हैं 1000 का इधर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12000 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू आर। दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ा दो, है ना, दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा दो, नीचे क्या होता है 25 बचा, ऊपर क्या था 120,000। तो इसको जब भाग देंगे तो 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं अपन, देखो इन तीन को काटेंगे तो 25 को 100 बचेगा कितना, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, ये वाला जीरो भी कैंसिल, बचा कितना 2 जीरो, तो 2 जीरो फिर 2 जीरो, 25 से अगर हमें पूरी टर्म काटे तो 4800 बार चली आ रही है, 4800, है ना। और 4800 क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध काय में आएगा, ओम में आएगा, 4800 ओम बराबर से क्या जाएगा, आर। ये समय दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपन क्या लिख देंगे, आर बराबर से 4800 ओम, सही है, 4800 ओम। अच्छा इसको हम किलो ओम में भी लिख सकते हैं, किलो ओम में लिखेंगे यदि, तो इसको अगर हमको इससे बड़ी इकाई में जाना है, फिर से बड़ी इकाई में जाना है, तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड कर देंगे यदि, तो ये आ जाएगा 4.8 किलो ओम, 1000 का डिवाइड कर दिया यदि, तो इसको हम ओम, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, कोई इसको गलत नहीं बोल सकता, ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। आपको अगर बड़ी इकाई में लिखना है तो वो आर बराबर से आप 4.8 किलो ओम भी बोल सकते हो, ये आंसर भी आपका सही है। बदलने के लिए क्या किया आपने, छोटी से बड़े में गए हो तो 1000 से डिवाइड कर दिया, 4.8 किलो ओम भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल इजी सा था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगला देखना, 9 वोल्ट की बैटरी को इतने सारे प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, 12 ओम। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, देखना आपको ये वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, समझ में भी आएगा। श्रेणी क्रम समांतर, वो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में इसलिए मैंने टाइम दिया था अच्छा खासा, कि आपको जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में जाए। देखना अभी आएगा भी बहुत आसानी से, अगर आपने श्रेणी क्रम समांतर क्रम ढंग से सीखा है, केवल फॉर्मूले सीखे हैं यदि, और दो बातें जो याद करने को बोली थी वो करी हैं यदि, तो देखना कितने आसानी से बनेगा। 9 वोल्ट की बैटरी को ये एक 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 दो तीन चार 5 प्रतिरोध है और काय में लगे हुए, श्रेणी क्रम में लगे हुए,
तो हमको ये डिटेल मिल गई। तो ये डिटेल सबसे पहले तो दिया है में लिखेंगे हम, V बराबर से लिखेंगे 9 वोल्ट। फिर उसके बाद R1 दिया हुआ तो R1 लिखेंगे, R1 बराबर से 0.2 ओम। फिर R2 लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके सब चीज लिख लेंगे, मैं पूरी चीज नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। R2 R3 R5 तक लिखेंगे। R5 कितना दिया हुआ है, R5 दिया हुआ है 12 ओम। और हमको ज्ञात क्या करने को बोला है, ज्ञात क्या करना है, 12 ओम प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान, आई का मान ज्ञात करना है, आई का मान। अच्छा, इन्होंने स्पेशली बोला है 12 ओम के क्रॉस, 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आपको एक बात मैंने श्रेणी क्रम के लिए बताई थी, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, विद्युत धारा के मान जो है वो श्रेणी क्रम में परिवर्तित नहीं होता है। तो किसी के लिए भी मैं ज्ञात करूं अगर विद्युत धारा का मान, तो वो सेम ही आने वाला है। तो डायग्राम यदि इसका बनाऊं तो कैसा डायग्राम बनने वाला है, 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 5 प्रतिरोध जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में, 1 2 3 4 5। ये 5 प्रतिरोध जो है वो एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो बैटरी बना लेता हूँ यहाँ पर मैं, कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की। तो एक बैटरी बना दी मैंने यहाँ पर। सॉरी, नहीं कोरोना नहीं हुआ है, फिक्र नहीं करने का। यहाँ पर एक कुंजी लगा दी मैंने और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, पहला प्रतिरोध कितना है, 0.2 ओम का। अगर जगह कम है तो आप ओम लिखना छोड़ भी सकते हो। ये कितना है, 0.3 ओम का। अब सर्किट बनाना अच्छा लगता होगा ना, ये वाले आसानी से बन जाते होंगे मेरे ख्याल से। श्रेणी क्रम समांतर क्रम अगर आपको पता है तो ये सर्किट बनाने में बहुत मजा आता है। फिर ये 12, ये लास्ट वाला कितने का है, 12 ओम का। तो ये 12 ओम हो गया, 12 ओम हो गया। इसको अपन ने 9 वोल्ट कर दिया, ये कुंजी को के लिख दिया। ठीक, हमसे बोला है इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड करो, आई की वैल्यू फाइंड करो। तो आई तो हमारा चाहे इसके अक्रॉस निकालो चाहे इसके अक्रॉस निकालो, सब जगह सेम आने वाला है। हाँ, अगर वोल्टेज निकालने को बोला होता तो वोल्टेज सभी के अक्रॉस अलग अलग आता है, क्योंकि सभी की वैल्यू अलग अलग है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस से, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा के हम जो है वो इसको रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा परिपथ का, कोई बता सकता है, मुंह से बता सकते हो आप, इतना इजी है वो। बताओ, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 5 प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा भैया, 13.4। बहुत बढ़िया, है ना। इन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 0.2 0.3 यानी कि 0.5, 0.4 कर देंगे 0.9, 0.9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो आएगा 1.4। 1.4 को अगर हम 12 में ऐड करेंगे तो आएगा 13.4, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 13.4 ओम, 13.4 ओम 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखना यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है, हमको आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, आई फाइंड कर सकते हैं अपन आसानी से, आई फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। ओम का नियम लगा देते हैं। ओम का नियम क्या बोलता है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी इक्वल्स टू आई, अरे लिखा हुआ है यार ये भी। आई का मान ज्ञात करना है इसलिए हमने आई के फॉर्म में लिख दिया। वी कितना है 9 वोल्ट, आर कितना है 13.4, 13.4। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर चीटिंग करता हूँ, चीटिंग करने के लिए मैं कैलसी यूज कर लेता हूँ। 9 डिवाइडेड पर 13.4 आ जाएगा आपका 0.67, 0.67। अच्छा, क्या याद कर रहे थे अपन, करंट याद कर रहे थे, इसलिए काय में आएगा, एम्पियर में आएगा, एम्पियर में आएगा। अच्छा, आपसे यदि बोला होता कि 0.4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करो, 0 पॉइंट, ये दिया नहीं, आपका आंसर आ गया है 0.67 एम्पियर, बिल्कुल सही आंसर। अब हम अपन इसको थोड़ा सा और एनालिसिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे। यदि आपसे बोला होता 0.4 ओम अक्रॉस इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज पता करो, वोल्टेज कितना होगा, तो ये तो आपको पता है श्रेणी क्रम में हर एक के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो चेंज होगा। इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा, इसके अक्रॉस V4 होगा और इसके अक्रॉस कितना होगा, V5 होगा। अगर हमसे वोल्टेज पूछा होता तो मामला गड़बड़ा जाता, है ना। यहाँ पर इन्होंने विद्युत धारा लिख दिया, यहाँ पर विद्युत धारा की जगह मेरे ख्याल से होना चाहिए था विभवांतर। विद्युत विभवांतर कितना होगा, किसके अक्रॉस, 12 ओम के अक्रॉस, मतलब ये V5 ज्ञात करने को बोला। देखो अपन ज्ञात करते हैं, पहले मैं 0.4 के लिए बताता हूँ, 12 वोल्ट के लिए आप खुद ही ज्ञात कर लोगे। V3 फाइंड करना है, V3
इक्वल्स टू V3 यदि हमको ज्ञात करना है तो हमारे पास V का फॉर्मूला क्या होता है, अभी 3 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, V इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है कि नहीं, यही होता है ना। अगर यहाँ पर 3 लगा दिया तो अपन को V3 इसके अक्रॉस ज्ञात करना है, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं। V3 I की वैल्यू सेम रहने वाली, श्रेणी क्रम में चेंज नहीं होती है, R की वैल्यू जरूर हो जाएगी R3, ये वाला R की वैल्यू यूज करेंगे हम, टोटल R नहीं रखेंगे यहाँ पर, केवल यही वाला R रखेंगे, है ना। तो यदि हम बात करें V3 की तो I की वैल्यू कितनी आई अपने पास अभी 0.67 मल्टीप्लाई कर देंगे, R3 कितना है 0.4 यानी कि V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल की 2, 6 चौको 24 और 2 26, 3 अंक बाद दशमलव यानी कि 0.264 आ जाएगा, 268 आ जाएगा, वोल्ट में आएगा, जाहिर सी बात है वोल्ट V3 का में जाएगा, यह जाएगा 0.268। आप ऐसे V5 भी याद कर सकते हो, 12 ओम के अक्रॉस हो जाएगा वो V5, बिल्कुल हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 0.67 इंटू R5 की कितनी वैल्यू 12, तो 12 पुट कर दिया हमने यहाँ पर। अब यदि यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो 12 सत्ते, मैं भूल गया 12 का पहाड़ा, बोलो 12 सत्ते, सब भूल गए, 84। 12 सत्ते 84, बहुत सही। 4 हासिल 8, 12 छंग 72 और 8 8.04। बहुत सही, बहुत सही, 8.04 वोल्ट, मतलब मेन वोल्टेज जो 9 में से 8 वोल्ट तो केवल इसके अक्रॉस होने वाला है 12 ओम के, क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा है ना। तो V5 जो होगा, बाकी का जो बचा हुआ रहेगा 8 के अलावा जो एक वोल्टेज रहेगा वो इन सभी के बीच में रहेगा, इन सभी में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि इसके पास कितना आया 0.268 आया। मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात। ये वाला तो न्यूमेरिकल इजी था, आपने करे भी हो इसके पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल, तो आसानी से बन जाएंगे। बचे हुए जो सवाल है अपना, बीच में एक सवाल छूटा हुआ है, उसको अपन आखिरी में करेंगे, उसकी टेंशन ना लो, अपन करेंगे उसको, ठीक। तो अब आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, टाइम है क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा नहीं होगा, अरे नहीं, अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं अभी 10वां क्वेश्चन की जगह आपको बता रहा हूँ 11वां क्वेश्चन, इसमें का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। आपको बताना है कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक हैं, 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 9 ओम आए और 4 ओम आए। इसमें का क्वेश्चन करा है कि नहीं, बिल्कुल करा है अपन ने क्वेश्चन, ये वाला है ना, करके देखते हैं अपन इस बार, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। सिलेक्ट ऑल हटा देता हूँ, ये आ जाता है आपका क्वेश्चन। 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, तीनों कितने ओम के, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम है। आपको इसको इस प्रकार जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में जोड़ो, 2 को श्रेणी में जोड़ो, 2 को समांतर में जोड़ो, 1 को श्रेणी में जोड़ो, कैसे भी जोड़ना है आपको। आपको टोटल प्रतिरोध 2 चाहिए, एक तो 9 ओम चाहिए और एक 4 ओम चाहिए, है ना। अच्छा, यदि मुझे बताओ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यदि हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना आने वाला है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सही, 18। हाँ जाहिर सी बात है, हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, 6 या 18 ओम आने वाला। क्या 18 ओम पूछा हुआ है हमसे, नहीं पूछा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में तो हम जोड़ने से रहे, श्रेणी क्रम का हम नहीं जोड़ सकते। अच्छा, समांतर क्रम में जोड़ें तो वो कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, है ना, 1/r इक्वल्स टू हो जाएगा। समांतर क्रम में 1/6 1/6, मैंने बोला आपको आधार समान हो तो कुछ नहीं करना है, ऊपर जोड़ देना है, 3/6 हो जाएगा, 1/r यानी कि 3/6 और 3/6 यानी कि 1/2, 1/2, 1/2, ये 1/r आया है, अपन को r चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम, मतलब समांतर क्रम में प्रतिरोध कितनी वैल्यू आ रही, कुल प्रतिरोध की वैल्यू आ रही 2 ओम। क्या हमसे 2 ओम पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है, तो ना हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं ना हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, हमको कुछ अलग से अंदाजा लगाना पड़ेगा, कुछ ऊटपटांग करना पड़ेगा। तो ऊटपटांग क्या कर सकते हैं हम, पहले एक काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस हम ऐसा जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में और इसके साथ जो है वो 2 रेजिस्टेंस हम समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ निकल के तो आएगा ही पक्के में, है ना। हमने एक को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया और एक को 2 को जो है वो समांतर क्रम के फॉर्मूले जोड़ लिया, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, ये समांतर क्रम वालों को सॉल्व कर लेंगे और इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे एक रेजिस्टेंस से,
तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस अगर हमको चेंज करना है तो 1 इसका कैसा आएगा, यही समानता क्रम का फॉर्मूला रहेगा 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 2/6 यानी कि 1/3 यानी कि इस केस में r की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों के मान, इन दोनों को अगर रिप्लेस करें एक प्रतिरोध से तो ये 1/r की आई थी 1/3, r की कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि पलट देंगे अपन 3 ओम, मतलब इन दोनों की जगह मैं किस रेजिस्टेंस को लगा सकता हूँ, 3 ओम के प्रतिरोध को लगा सकता हूँ। वही मैं करूंगा, ये वाला बाहर वाला तो लगे रहने दिया यहाँ पर 6 ओम का, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वो कितने ओम का लगाया, 3 ओम का लगाया। अब बताना टोटल दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 9 ओम। हो जाएगा 9 ओम। ये पूछा था हमसे, बिल्कुल पूछा था, है ना। अब आप दिमाग लगाओ, आपको ये 4 ओम ज्ञात करना है, 4 ओम ज्ञात करना है, तो आप इसको कैसे जोड़ोगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ोगे कि 4 ओम प्रतिरोध। आंसर मत देखना, आंसर देख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको कैसे भी जोड़ना है, चाहे आप जो है वो श्रेणी क्रम समानता क्रम में तो जोड़ नहीं सकते, एक आइडिया बचता है कि आप इस एक काम कर सकते हो, 2 रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ो, है ना, और इसके साथ एक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दो। ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। अच्छा, अब जो ऊपर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 ओम। इसको हम कर लेंगे, ये 6 और 6 12 ओम, और इसके साथ समांतर क्रम में एक और जुड़ा हुआ है, वो कितने ओम का है, 6 ओम का जुड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इनको समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12। अब आधार समान नहीं है, इसलिए जो है वो ऊपर की चीजें वैसे की वैसे नहीं जुड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2 प्लस 12 एकम 12, 1 एकम 1 यानी कि 3/12, 3/12, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ये क्या आया, 1/r आया, जबकि हमको क्या चाहिए, r चाहिए, तो पलट देंगे, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 ओम। यही पूछा हुआ था हमसे, है ना। मतलब हमको कैसे जोड़ना पड़ेगा इन प्रतिरोधों को, इस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ऐसे जोड़ना पड़ेगा, जब जाके कुल प्रतिरोध कितना आएगा, कुल प्रतिरोध आएगा 4 ओम। और यदि हम इसको ऐसे जोड़ते हैं तब जाके कुल प्रतिरोध कितना आएगा, तब कुल प्रतिरोध आएगा 9 ओम, है ना। तो प्रतिरोधों को संयोजन से जुड़े हुए ये वाले सारे न्यूमेरिकल थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बीच में एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो मेरा इंटरेस्टिंग, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, वो मैं कल करवाऊंगा आपको कल। हाँ, आपकी सैटरडे के क्लास रहेगी, छुट्टी नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि इस वीक में ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है और मेरे ख्याल से आप समझ में भी आने लगा है, इसलिए जो है अपन लिंक बनाए रखते हैं। तो आपकी कल क्लास रहेगी, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।